दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी। बेटी बहन माँ पत्नी बनकर हर घर की शान है नारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 8 मार्च और मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैंने अभी अभी एक स्टेटस देखा तो फिर मैंने सोचा अरे आज तो वुमेंस डे है, मैंने तो किसी को विश ही नहीं किया है। तो आप सभी को वुमेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं चल रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। इस थैले में टंगा है हीटर जो पानी गर्म करने वाला रहता है। दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ। बाहर ऑफिस वाले लड़के बैठे हैं काम वाले, तो आवाज़ आती है उनकी, इसलिए। और अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं चल के नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ इडली, सांभर, चटनी। गीली है तौलिया। अंश सो रहा है, बाकी सब हम तीनों लोगों ने नहा लिया गादू। उसके बाद चलते हैं। और अंश उठो, इधर देखो, इसके पेपर चल रहे हैं। कोई बोलेगा? इतनी स्वतंत्रता की नींद आ रही है इसको। 9 बजने वाले हैं। बाकी सब पूरा काम हो चुका है, जो भी सुबह के रहते हैं काम वो। गौरव भी कपड़े डाल देना उसमें बाल्टी में। और बनाते हैं इधर रखा है हमने प्याज, ये छिलका रखा है, मिर्ची कट करना है। और ये चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी चना दाल पीसी भूंजी है, और मूंगफली भूंज के रखी है चटनी बनाने के लिए। और चना दाल भूंजी है, ये थोड़ी सी जल गई हल्की सी, मतलब स्मेल तो नहीं आ रही, धीमी आंच में थी। और घर से फ़ोन आ गया तो बात करने लगी, उतनी देर में जल गई। इसमें रखी इडली और अभी बनाना, एक बार की रख दी थी, अब इनको मैं निकाल दे रही हूँ, दूसरी रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सांभर और चटनी बनाऊँगी। मेरी मिक्सी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, पता नहीं इसके सारे तो जार ख़राब हो गए हैं। इसकी मोटर अंदर की शायद ख़राब हो गई, इसलिए सारे जार ख़राब हो गए, सिर्फ छोटा वाला बचा है। तो इसी में मैं पीसती हूँ चटनी वगैरह। उसका ढक्कन भी टूट गया है। और चटनी पीस के मैंने रख दी। इधर लगा रही हूँ सांभर में तड़का। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला था, उसके बाद डाली थोड़ी सी जीरा और हींग, प्याज, लहसुन, थोड़ा सा अदरक, सारी चीज़ें कट करके डाली हैं। पेस्ट किसी का नहीं बनाया है, ऐसे ही कट करके डाल दी है। और इसमें खट्टे के लिए थोड़ा सा डाल दूँगी आमचूर रखा है, जो मतलब आमचूर पाउडर नहीं, अमचूर, इसको अमचूर बोलते हैं, वो रखा है। तो उसकी 2 कली डाल दूँगी। तो सच में बहुत अच्छा टेस्ट आया था, सिर्फ उसको डालने से, इमली से अच्छा टेस्ट आया था उससे। और साइड में मैंने एक कटोरी रखी है, तो वो छौंक लगाने के लिए कटोरी है मेरी। उसका चम्मच टूट गया है, चम्मच था तो कटोरी बची, उसका जो डंडा था पकड़ने वाला वो टूट गया। तो फिर मैंने उसको छौंकने के लिए रख लिया है। तो उसमें मैं लगा रही हूँ चटनी में तड़का। और इधर मैं सांभर बना लूँगी। इडली मैंने आधी बना के रख ली है और थोड़ी सी बची हैं तो बाद में बनाऊँगी। और सांभर में डाल दूँगी थोड़े से मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। और जो सांभर मसाला है ना, जो मार्केट से मंगाते हैं, वैसे घर में भी बना के रखते हैं, लेकिन मैंने मार्केट से मंगाया हुआ है। तो उसको जब उतारूँगी ना, पक जाएगा तभी डालूँगी। वैसे तो पका हुआ है, उबले हुए रखे हैं आलू, बैंगन और दाल, बस टमाटर गलाना है। इधर अंश ठीक कर रहे हैं अपना बिस्तर। अंश सबसे लेट उठे हैं, जो लेट उठता है उसको तो अपना बिस्तर वैसे भी सही करना पड़ता है, ये रूल है घर का। और वैसे दोनों बच्चे अपना अपना बिस्तर सही करते हैं, दोबारा से मैं ठीक कर देती हूँ। और जैसे स्कूल जाता है ना गौरव, तो फिर मैं ही करती हूँ। गौरव 7:30 बजे निकल जाता है, तो सुबह से नहीं कर पाता है। सांभर भी पक चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें सांभर मसाला और उतार के उसको दूसरे बर्तन में कर दूँगी और दूँगी बच्चों को नाश्ता। अब फ्री होके मैं बैठी हूँ। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि जो मेथी लगाई थी मैंने बालों में, तो उसको डिटेल से शेयर नहीं किया है। तो सच में मेरी गलती है। और मुझे एक कमेंट भी आया है, और उनका सिस्टर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा में कमेंट किया है कि मैं डिटेल में शेयर नहीं करती हूँ। सॉरी, अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, डिटेल से शेयर करूँगी जब भी मैं अपने बालों में कुछ लगाऊँगी। और एक मेरी फ्रेंड है रेखा गुर्जर,
उन्होंने भी यही कमेंट किया है कि डिटेल में बताना। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे लगाना चाहिए मेथी को। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है बालों में मेथी के साथ दही लगाने का। जो दही मिला के लगाएंगे ना, सबसे अच्छे बाल रहते हैं। मैं बहुत बार दही मिला के लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे दही नहीं रहता है घर में और मेथी मैंने भिगो दी या लगाने का मन कर रहा है, तो फिर मैं उसके साथ जो अपने बालों में तेल लगाती हूँ वो तेल मिला के लगा लेती हूँ। तो मैं अब डिटेल में बताती हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहले जैसे जितने आपके बाल लंबे हैं उनकी लेंथ के हिसाब से आप मेथी लें, और जैसे जितने घने हों तो उसके हिसाब से आप मेथी दाना ले लें। रात में उसको भिगो दें, अच्छे से साफ़ करके फिर भिगो दें और सुबह उसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बना के आप उसमें 2-3 चम्मच दही मिला लें और अपने बालों में अच्छे से लगा लें। जड़ों में भी लगा लें और सारे बालों में लगा लें, जिससे जब 2 घंटे बाद आप उसको साफ़ कर लें, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं, एकदम शाइनी सिल्की। आप लगा के देखिएगा। मेरी दी हैं किरण दी, लगा के देखती मतलब लगाती हैं तो उनके बाल उनका रिजल्ट भी अच्छा मिला है, उन्होंने कमेंट करके भी बताया है। जैसे आपके पास अगर गुड़हल के फूल हैं, मदार के फूल, यहाँ मदार बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, बाकी जगह मेरे यहाँ गुड़हल बोलते हैं। तो गुड़हल के फूल अगर आपके पास हैं, आपके यहाँ गुड़हल का पेड़ पौधा है, तो आप उसकी पत्तियाँ भी पीस के लगा सकते हैं मेथी के साथ, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन तो नहीं मंगाया है, पाउडर मिलता है गुड़हल के फूल का, लेकिन जो मैं भगवान जी को चढ़ाती थी उसको पीस के मतलब सुखा के रख लिया था फूलों को, और पीस के अपने बालों में 2-3 बार अप्लाई किया, बहुत अच्छे बाल हो गए थे। लेकिन मेरे बालों पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे बाल शुरू से ही पतले हैं। मैं मतलब शुरू से ही पतले हैं, लंबे ज़रूर थे, अब छोटे हो गए, मैंने काट काट के छोटे कर लिए उनको। पहले लंबे थे लेकिन पतले शुरू से ही थे। जहाँ जगह जगह दिखता है मेरे जो चांद, तो मेरे बाल शुरू से ही ऐसे हैं, झड़ नहीं रहे हैं। हाँ, झड़ रहे थे एक बीच में, जब इलाज चल रहा था मेरा टाइफाइड का, दवा खाई थी, उस समय बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, अब तो नहीं झड़ रहे हैं। तो ये था, मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के जो डाउट हैं वो दूर करने की कोशिश करूँगी। और अब गर्मी भी पड़ रही है, पंखा चलाना है। अभी ऐसे मैं आप लोगों से बात कर रही थी, अगर पंखा चला लेती तो फिर बात नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे गर्मी पड़ना शुरू हो गया है, सुबह से पंखा शुरू हो जाते हैं। अभी कूलर तो नहीं चल रहे हैं, कूलर भी सही मतलब ठीक करवाने हैं, उनकी जो खस वगैरह है उनको सही करवाना है, तो कूलर भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब चलती हूँ बाहर, थोड़ी सी आवाज़ लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। और अभी इस तकिया का कवर बनाना है, तकिया फट गई है, इसमें पता नहीं कैसे फट गई, पूरा इसका जो भी इसमें कपड़े भरे थे बाहर निकाल आए हैं। तो आज से इनका नाम चेंज कर दिया है हमने, डांट न पड़ जाए हमें। मतलब काम कर रहे हैं इसलिए, नाम चेंज करने की वजह से नहीं, इनका नाम हो कर दिया है आज से यादव जी। वैसे मैं इनको गौरव बोलती हूँ, गौरव गौरव तो 2 गौरव हो जाते हैं, एक ये बैठे हैं एक ये बैठे हैं, तो कभी कभी दोनों लोग जवाब नहीं देते हैं, कभी कभी दोनों लोग बोलते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया आज से यादव जी। आज से इनको मैं यादव जी बोलूँगी। गौरव गौरव बोलते रहती हूँ, तो ये सोचता है पापा को बुला रही हैं, और ये सोचते हैं कि गौरव को बुला रही हैं, तो फिर कोई नहीं सुनता है। और ये हो रहा है इनका काम। गैर फालतू की बकवास करो, काम करवा हो नहीं, तो अब मैं करवाती हूँ इनका काम, इनके साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँ इनकी, और फिर भी और देखो तो और कुछ बोलो, तो मैं करवाती नहीं, सच बताओ। गौरव भी करवाता, मैं भी करवाती हूँ, अंश भी करवाता है, दीपिका थी तो दीपिका पूरा करवाती थी। अब दीपिका चली गई तो थोड़ा बहुत तो करवाना ही पड़ेगा, दीपिका जब थी तब नहीं करना पड़ता था, अब तो थोड़ा बहुत सामान लगवाना ही पड़ेगा। तो अब औजार रखें यहाँ, ड्रिल मशीन बोलते हैं कि ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो इनका थोड़ी सी हेल्प कर दूँ इनकी, मिलती हूँ आप लोगों से।